जहाज की जो सारी टेस्ट्स है वो टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिए है और ये जो जहाज हमने बनाया है वो इन सारी टेस्ट पे पूरी तरह से खरा उतरा है। और हम लोग आगे की दो जो फेजेस है जिसमें पायलट का स्किल यूज होगा, क्योंकि जहाज ने तो अपनी सारी कैपेबिलिटीज प्रूव की है। इसके लिए ये जहाज की टेस्ट अच्छी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हुए और इसके लिए ये अनाउंसमेंट करने के लिए आज का दिन मुझे सबसे शुभ लगता है। जहाज के परफॉर्मेंस के बारे में हम लोगों को ये चेक करना था कि जहाज जब ग्राउंड पे होता है तो वो एक लाइन में सीधी तरह से जा सकता है, उसमें स्लो स्पीड टैक्सी हो सकती है, फास्ट स्पीड टैक्सी हो सकती है, वो टर्न बराबर से कर सकता है, उसका स्पीड बढ़ने के बाद अगर ब्रेक्स अप्लाई किए तो वो ब्रेक्स लग के वो जहाज रुक सकता है, वो टेक ऑफ हो सकता है, टेक ऑफ होने के बाद हवा में कंट्रोल हो सकता है और फिर लैंडिंग हो सकता है, लैंडिंग होने के बाद में जितना उचित अंतर में वो ब्रेक लगा के रुक सकता है। ये सारी जो बेसिक टेस्ट थी जहाज की कैपेबिलिटीज प्रूव करने वाली, वो सारी की सारी टेस्ट जहाज ने सक्सेसफुली पार कर दी है। और जो सेकंड फेज है वो सेकंड फेज में हम सर्किट कंप्लीट करेंगे और सर्किट के बाद में हम लोग एक एयरपोर्ट से दूसरी एयरपोर्ट पे जाएंगे, जिसमें जहाज से ज़्यादा पायलट का स्किल यूज होगा। तो जिस तरह से जहाज के टेस्ट कंप्लीट हुए हैं उसमें अभी इट इज़ नॉट अबाउट द एयरप्लेन एनीमोर, इट इज़ अबाउट द पायलट। आने वाले टेस्ट होने के लिए हमारे पास परमिशंस सारी है, जहाज भी पूरा रेडी है, सिर्फ कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए थोड़ा सा स्लो चल रहा है। पहले से ही अपना जो प्रोजेक्ट है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ही स्लो चल रहा था। अब थोड़ा सा जो मेरे घर का सिक्योरिटी होने के लिए कुछ आवश्यकता है, वो होने के बाद में हम लोग आगे की टेस्ट कंप्लीट करेंगे। राह तो बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि अभी तक तो मैंने मेरा घर भी गिरवी रख दिया है जो ये जहाज यहाँ तक लाने के लिए। और लेकिन जो मुझे उम्मीद थी कि ब्यूरोक्रेसी ने जो पूरा प्रोग्राम अटका के रखा था कि रूल्स डिलीट किए थे, तो पिछली बार जब हम देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये चीज़ बोली थी और उन्होंने वो सारे रूल्स वापस लाए थे। इसी की वजह से रजिस्ट्रेशन हो सका और हम लोग आगे बढ़ सके। शुरू में तो जानबूझकर हर्डल्स क्रिएट किए गए थे, क्योंकि रूल्स ही डिलीट कर दिए थे। जब रूल्स वापस आ गए, अभी हमारा एमओयू भी हो गया है, लेकिन एमओयू होने के बाद गवर्नमेंट का भी ये कहना था कि आप जब जहाज उड़ा के दिखाएंगे, आप आपकी कैपेबिलिटीज कंप्लीट करके दिखाएंगे, तब जाके आगे कुछ हो सकता है। तो हमने ये जो कैपेबिलिटीज जहाज की कैपेबिलिटीज है वो पूरी तरह से हमने प्रूव की है। आगे के जो फेज है सेकंड फेज और थर्ड फेज, जिसमें सर्किट और एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट का जो डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा, फ्लाई करना होगा, वो होगा। थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि उसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल के ये जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। जहाज की कैपेबिलिटीज तो अभी हमने प्रूव कर दी है, जहाज सर्किट करना बाकी है और आगे दूसरे एयरपोर्ट तक लेके जाना बाकी है, जिसके लिए जो परमिशंस रिक्वायर्ड है, इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, वो सारी चीज़ें हमारे पास है। सिर्फ थोड़ा फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, वो अरेंजमेंट होते ही हम लोग ये सारी टेस्ट करेंगे। ये टेस्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे, एक दिन सर्किट के लिए और एक दिन, और उसके बाद में द एयरप्लेन इज अवेलेबल फॉर अस। ये पहले ऐसा था कि भैया बाहर हवाई जहाज बनेंगे, वहां सर्टिफाई होंगे, उनके सर्टिफिकेट पे हमारे बाबू लोग सिर्फ सिग्नेचर करेंगे। अभी ऐसा हो गया कि हम लोग को खुद को बनाना है, अपना मैनुअल खुद बनाना है, तो ये बड़ी लंबी प्रोसेस है। लेकिन अभी मोदी जी की वजह से बोलिए या फिर पॉलिटिशियंस की वजह से ये गवर्नमेंट ने, ब्यूरोक्रेट्स ने चालू किया है। इसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन ये धीरे धीरे 100% होगा। और जैसे अमेरिका में एविएशन बहुत आसानी से चलता है, उस हिसाब से हमारे इंडिया में भी वो चालू हो जाएगी। ये कहानी दृढ़ निश्चय की है। 2009 में जो सपना देखा गया था, 2020 में आके मानो अब उड़ान भर रहा है। तकलीफें काफी आई, आने वाले दिनों में भी फाइनल टेस्ट में काफी तकलीफें आने वाली हैं, लेकिन कैप्टन ने अपना हौसला नहीं छोड़ा है। यह बात तो कहनी पड़ेगी कि आज के दिन एविएशन जगत में तमाम देश के एंटरप्रेन्योर्स के लिए कैप्टन यादव अब एक मिसाल बन चुके हैं। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई, आज तक।